देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी मीटिंग कर रही है, लेकिन ओवैसी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार चर्चा तेज हो रही है और तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने तमाम नेताओं की मीटिंग बुलाई, लेकिन उस मीटिंग पर अब ओवैसी ने हमला बोला है। ओवैसी ने ये आरोप कांग्रेस पर लगा दिया है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के एजेंडे पर ही काम कर रही है। ओवैसी ने यहां तक कहा कि दरअसल बीजेपी और आप में यानी कांग्रेस पार्टी में कोई फर्क नहीं है, जिस तरीके से सिर्फ मीटिंग हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि विपक्ष उस विषय पर यानी यूसीसी पर बात करेगा या नहीं, लेकिन आपको फर्क दिखाना होगा। ये ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि इस दौरान यूसीसी का विरोध करते हुए एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी एकता की बैठक पर भी बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने ये कहा कि विपक्षी एकता की जो मीटिंग हो रही है और जो पार्टियां उस मीटिंग में शामिल हैं वो चौधरियों का क्लब है, लेकिन ओवैसी उसमें अछूत हैं। आपको ये बता दें कि ओवैसी की पार्टी को न्योता नहीं दिया गया है। विपक्षी एकता की जो मीटिंग हो रही है, अब पटना के बाद अब बेंगलोर में ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में भी एआईएमआईएम को न्योता नहीं मिला है और यही वजह है कि ओवैसी लगातार विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही हैं। लेकिन बात अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जाए तो कुछ पार्टियां यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से लेकर कई विपक्षी दल ऐसे हैं जो खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं और उन्हीं में से एक हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। एक बार फिर से ओवैसी ने सरकार पर हमला बोला है। जिस तरीके से लॉ कमीशन लगातार लोगों से राय ले रहा है यूसीसी को लेकर, उस पर अब ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। अब आपको ये बता दें कि ओवैसी अब लॉ कमीशन पर हमला बोल रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि विधि आयोग का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। दरअसल इस पूरे मामले में, इस पूरे मुद्दे में राष्ट्रीय विधि आयोग जो है वो राजनीतिक पार्टियों, धार्मिक संगठनों और देश के लोगों से समान नागरिक संहिता को लेकर राय मांग रहा है, जिसको लेकर अब ओवैसी का ये बयान सामने आया है। जाहिर तौर पर ये राय इसलिए मांगी जा रही है ताकि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या इसके समर्थन में हैं, ये तमाम चीजों का आकलन करने के लिए ही जो लॉ कमीशन है वो लगातार राय मांग रहा है। तो ऐसे में अब ओवैसी ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा कि विधि आयोग का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 14 जून 2023 को विधि आयोग ने लोगों और पार्टियों से अपना विचार यूसीसी पर देने के लिए कहा था और उसके बारे में हमारी पार्टी ने भी दरअसल लॉ कमीशन को लेटर भेजा है। मैंने ये कहा कि विधि आयोग को ये बताना चाहिए कि यूसीसी आखिर है क्या। आपको ये बता दें कि ओवैसी जैसे नेता लगातार जो है कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को बरगलाने का काम इस पूरे मामले में कर रहे हैं। वो लगातार गलत तरह की जो सूचनाएं हैं वो लोगों तक इस पूरे मामले को लेकर पहुंचा रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से, तमाम मंत्रियों की ओर से बार बार स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि आखिर यूसीसी है क्या। लेकिन ओवैसी जैसे नेता और तमाम ऐसे कट्टरपंथी और तमाम मौलाना जो मुफ्ती हैं वो इस तरह की जानकारी लोगों को दे रहे हैं कि आपका अधिकार आपसे छिन जाएगा, अलग कानून आप पर थोप दिया जाएगा और आपके अधिकार कम हो जाएंगे। इस तरह की गलत खबरें जो हैं वो धर्म विशेष में फैलाई जा रही हैं और यही वजह है कि लगातार इस तरह का भ्रम लोगों में फैल रहा है। ओवैसी जैसे नेता लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ओवैसी ने जहां एक तरफ यूसीसी को लेकर सरकार पर हमला बोला है, दूसरी तरफ
कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है और वहीं विपक्षी एकता की मीटिंग को लेकर भी ओवैसी का जो बयान सामने आया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि ओवैसी ने ये कहा है कि वो चौधरियों का क्लब है और ओवैसी उस क्लब में अछूत है। अछूत का तो साया भी नहीं पड़ सकता, ये ओवैसी का बयान है। तो जाहिर तौर पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष जो एकजुटता की बातें कर रहा है एकजुट नहीं है, क्योंकि तमाम पार्टियां बिखरी हुई हैं। एक तरफ ओवैसी ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता की जो बैठक हो रही है वो चौधरियों का क्लब है और मैं उसमें अछूत हूं, और वहीं दूसरी तरफ जो है वो आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर दरअसल बिखरी हुई है कि वहां अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई, दरअसल उसको लेकर आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं मिल रहा है कांग्रेस पार्टी का, इसलिए वो उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। ये पहले ही आम आदमी पार्टी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ नजर आ रहा है और वहीं ओवैसी के ये बयान लगातार सामने आ रहे हैं। अगर बात यूसीसी की करें तो यूसीसी को लेकर कई ऐसे नेता हैं जिनका बयान सामने आया है जो खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहे हैं, और इसी कड़ी में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान लगातार ये कह रहे हैं कि यूसीसी तो पहले ही लागू हो जाना चाहिए था, इसमें देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ओवैसी ने उन्हें भी सलाह दे दी है कि आप इस तरह का बयान ना दें, आप सरकार का समर्थन कम से कम यूसीसी पर ना करें, सरकार की प्रशंसा आपको नहीं करनी चाहिए। ये आरिफ मोहम्मद खान को ओवैसी ने कहीं ना कहीं नसीहत दी है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल के राज्यपाल हैं वो खुलकर यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो समय की जरूरत है, हम इसे लागू करने में देर कर चुके हैं। ये उनका बड़ा बयान हाल ही में सामने आया और उन्होंने जो बड़ा बयान दिया है वो ये कहा है कि कुरान और मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर यूसीसी का दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो ये बड़ी बात जो है आरिफ मोहम्मद खान की ओर से कही गई है। जो बात मैं आपको बता रही हूँ कि दरअसल तमाम ऐसे मुफ्ती मौलाना, तमाम ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो कि एक धर्म विशेष में यूसीसी को लेकर गलत खबरें फैला रही हैं, लोगों के बीच गलत जानकारी जा रही है, कुरान का हवाला दिया जा रहा है, शरीयत के कानून का हवाला दिया जा रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अपने अपने कानून के हिसाब से लोगों को जानकारी दे रहा है और ये कह रहा है कि आपके अधिकार कम हो जाएंगे। तो इस तरह की अफवाहें लोगों के बीच पहुंच रही हैं और यही वजह है कि इस तरीके से यूसीसी को लेकर एक तमगे में विरोध जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको ये बताते हैं कि जो पंजाब की एक राजनीतिक दल है शिरोमणि अकाली दल, उसने भी यूसीसी का विरोध किया है और ये कहा है कि 22वें विधि आयोग ने यूसीसी का प्रस्ताव दिया था जो देश के हित में नहीं है। ये अकाली दल का बयान है। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तविक देशव्यापी अंतर धार्मिक सहमति के बिना यूसीसी लागू करना खासकर अल्पसंख्यकों के बीच संविधान की भावना का उल्लंघन होगा और ये डर पैदा करेगा। आयोग के सदस्यों को भेजे गए पत्र में सुखबीर बादल ने ये तमाम बातें लिखी हैं और ये कहा है कि दरअसल सिख समुदाय का जिक्र किया है कि उनके अधिकार कम ना हो जाए, ये डर उनको भी है। तो इस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर फिलहाल राय मांगी गई है, ड्राफ्ट अभी सामने नहीं आया है और कांग्रेस पार्टी की भी जो बैठक हुई है उसमें यही कहा गया है कि अभी तक बैठक में यूसीसी पर चर्चा हुई लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। सरकार ड्राफ्ट देगी तो हम आगे का रास्ता तय करेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी उसमें यूसीसी पर बिल लाया जाएगा, कानून के बनाने की तैयारी है और जल्द ही यूसीसी को देश भर में लागू किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके का बवाल देखने को मिल रहा है, चूंकि सबके लिए बराबर कानून देश में होना चाहिए, ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कही थी और ये कहा था कि एक घर में दो कानून नहीं चलेंगे, एक घर में एक ही कानून चलेगा। यानी सीधा इशारा जो था वो
समान नागरिक संहिता को लागू करने का था और यही वजह है कि यूसीसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ रही है और यही वजह है कि उन्हें तकलीफ हो रही है और इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। इस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध भी इन तमाम राजनीतिक दलों के जरिए किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।